यहाँ रो लागे छपिया नाय। कितनों बार का धनवान हो जाइए या सोना के पलंगड़ी पे रहिए, यमराज छोड़ेगा। जब बुलावा आएगा तो माता बहनियाँ सब घेर के रहेगा। मैं एक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ दृष्टांत स्वरूप में। एक व्यक्ति जो नौजवान था, वो शास्त्र वेद को तो सुनता ही था सत्संग में। ये कहा कि यमराज होता है, कौन किसको मारता है, तो कहा कि यमराज आता है, यमदूत आते हैं। तो कहा कि भाई सब तो भगवान को पूजा पाठ किया, हम ऐसा काम करते हैं, ऐसा भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। जो मारने वाला होता है वो मारता है जी, तो कहा कि यमराज मारता है। तो सब लोग तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देवता सबको करते थे। ये जंगल में गए, आप मंत्र शुरू कर दिया, ओम यमराजाय नमः, ओम यमराजाय नमः। यमराज को याद करने लगा। नचिकेता का कहानी आप लोग छठी कक्षा में पढ़े होंगे, सही है। मैं हमें पढ़ल लिखल नहीं चाहिए। विचार करेंगे। कहा कि यमराज को याद करते हैं। यमराज कहा रे, उसका सिंहासन हिलने लगा। अब किधर है यमराज, तो मैं उसका व्याख्या बताऊंगा। यमराज है कहाँ पे, कोई आसमान में नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो यमराज जो है हिला। कहा अरे क्या है, क्या बात है, कौन मुझे याद कर रहा है। अरे मुझे तो याद करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, मैं ही जिसको याद कर लेता हूँ वो सबको भूल जाता है, ये मुझे कौन याद कर रहा है। वो गया तो देखा ये भक्त जो है। कहा कि अरे भक्त बोलो क्या बात है, तुम मुझे क्यों याद कर रहा है। कहा कि आप कौन हैं। कहा कि मैं ही यमराज हूँ। कल के क्या काम है। कल के आप ही यमराज है, कैसे समझेंगे कि आप यमराज है, अपनी पहचान बताइए। तो जो शास्त्र में लिखा है उसने बता दिया, काला कटोलोटा भैंसा वगैरह वगैरह जो भी है। कहा कि ठीक है। वही कहा उस दृश्य में आइएगा तब समझेंगे। कहा कि तो जिस रूप में तुम जानना चाहते हो, तुम जैसे तुमने यमराज का नाम सुना है वैसे हम तुम्हारे सामने आ गया। कहा कि हो आप ही हैं, अच्छा बताइए क्यों मारते हैं आप लोगों को। कहा कि जब इंसान का समय आ जाता है तो हम उसको लेकर चले जाते हैं, और जब अच्छा बुरा जो कर्म किया रहता है उसके हिसाब से उसको ढकेल देते हैं। उसके लिए चित्रगुप्त है अपना हिसाब बारी रखने के लिए। कहा कि ठीक है। कहा कि क्या तुम चाहते हो। कहा कि ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं, यानी मरे नहीं। करके देखो रे, तुम जो वरदान मुझसे मांग रहा है इस काल से आके गाल से कोई आज तक नहीं बचा है। मर गए ब्रह्मा काशी के वासी, शिव सहित मुई अविनाशी। मथुरा के मर गए कृष्ण ग्वाला, मर गए 10 अवतारा। नाथ मछिंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। कहे कबीर पुकार के 100 परे काल के गाल। सबको काल के फांस में पड़ गया तो तू कौन है रे। जिस तरह नचिकेता ने कहा था उसी तरह इसने भी कह दिया। कहा कि मुझे अमर कर दीजिए। कल के यमर तो नहीं हो सकता है बेटा, तू दूसरा वरदान मांग ले। कल के क्या वरदान दीजिएगा। तो कल के ऐसा कहिए, आप अपनी पहचान बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप आ गए हैं मुझे लेने के लिए। कल के देखो जी, पहले हम नोटिस करेंगे और तब फिर तुम्हारे पास में आएंगे। और जब पास में आएंगे, जब इर्द गिर्द में जब नज़र आए तो समझ जाना वो बीमार पड़ जाएगा, कुछ दिन के बाद मरेगा, ठीक है ना। और नज़दीक में आ जाए तो समझ जाना कुछ ही दिन के बाद मर जाएगा। मैं थोड़ी पहचान बता दूँ, थोड़ा ये सत्संग वेद की चर्चाएँ हैं। जब आपको नाक नहीं दिखे तो 3 दिन में मरिएगा, अब भव नहीं तो 12 दिन पे, जीभ नहीं दिखे तो आपको अगले दिन मौत है। अब कहा कि ये पहचान है, कैसे समझेंगे। कहा कि ठीक है जाओ। कहा कि तब तो आप हमारा दोस्त न होंगे। कल के हाँ पक्का दोस्त हो गए। कल के ठीक है। अब इसको अहंकार हो गया, वरदान होने के बाद तो अहंकार न होता है, अहंकार हुआ। कहा कि अब तू हमरा, क्योंकि देखो जिस दिन हम तुम्हारे सर पे आ जाएंगे समझ जाना तुम्हारा मौत निश्चित है। सदगुरु कवि ने इसका पुष्टि किया। काल खरे सिरऊ परे, जाग बिरानी मीत। काल कहाँ पे है, सर पे। कुछ बेटा काल मडरा छो, काल मडरा रहा है सिर के ऊपर में। काल खरे सिर ऊपरे। कहा कि ठीक है, इतनी ही पहचान है। अब ये लड़का को जो है क्या किया, धीरे धीरे शादी कर लिया, अहंकार में चूर हो गया। अब बच्चे हो गए। अब बच्चे के बाद जहाँ जहाँ कोई जाए उसके रास्ते से गुजरे। अब बीमार आदमी तो देखा कि ये तो है, कहाँ जा रहा है, इतने दिन में मर जाएगा, ये क्या ले जा रहा है इलाज कराने के लिए। एगो दूगो कैसे कहा, वो जो मर जाए ना तो उसको कहा कि ये लगता है डाइन हो गया है, डाइन बुझी डाइन,
ये मंत्र ही जानता है, कुछ जानता है इसलिए ये कह दिया ना, इसलिए फलाना मर गया जी। है कोई मंत्र तंत्र मारने वाला नहीं होता है। अगर मंत्र होता है तो साहब ने कहा कि जंतर मंत्र साँचा हुई तो रोगी वैद्य मरे नहीं, कोई नहीं मरता। सबटा वैद्य राज सभी हम जो है एकदम राज करता, और तंत्र मंत्र वाला सब तांत्रिक सब। ऐसी तरह वो प्रसिद्ध हो गया। अब कोई बीमार पड़े गांव में तो उसी के पास ले जाए, देखा हो ये बचते कि मेरी जते। अब ये तो अहंकार में जिस आदमी को अभाव मिलेगा, साहब ने कहा कि रंग राग में दुनिया रिझे और चटक मटक में नारी। नारी कब भी करती है? चटक मटक में। आप उसकी तारीफ कर दीजिए, बस वो समझिए उसका सत्यानाश है। अभाव में कहते हैं चटक मटक में दुनिया रिझे, सॉरी, रंग राग में दुनिया रिझे चटक मटक में नारी, अभाव में साधु रिझे। समझो ये तीनों है चौपटा नारी। जिस बाबा जी का ज्यादा अभाव हो तो समझो वो भी एकदम समझ गए होंगे, तो समझिए ये भी जो है इसका भी सत्यानाश है। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए तब इसने इसको बेटा बेटी सब हो गया। मैं संक्षिप्त में ले रहा हूँ इसको। पोता पोती हो गया, इसका समय नोटिस आया, बाल पकना शुरू हो गया, आँख से देखना कम हो गया, कान से सुनना बंद हो गया, दांतें जो है जवाब देने, नोटिस पे नोटिस आ गया। अब उसको जो है एक दिन यमराज आसपास में नजर आया, कहा कि क्या बात है जी, तुम दोस्त क्यों आए हो मेरे पास? करके दोस्त तुम्हारा समय आ गया है, अब निकट आ गया है। करके अरे तुम मेरे सिर पे आओगे तब ना, हम तुमको अपने सिर पे आने ही नहीं देंगे। तुम मेरे सर पे आएगा तब ना, हम तुमको सरे पर नहीं आने देंगे। अहंकार में चूरे करके देख, जिसके लिए तू इतना अहंकार कर रहा है, तुझे ही एक दिन वो पकड़ कर तुझे मेरे हवाले कर देगा। कहा कि सो कैसे? करके तुम देखना। समय बीतते गया, एक दिन उसको काल जो है नजदीक आ गया और नजदीक। अब ये कह रहा है कि जो है वो जो बुढ़ा जो था, बुजुर्ग हो गए थे, था तो भाग। अब वो जो खटिया पर जो था, अब वो खटिया पर से उतर के जमीन पर नाचने लगा। उसका पोता देखा, ए बाबा के लगे मिर्गी आबै छो, क्या आबै छै? ई पोता सब हल्ला करके, हो बाबा, हो पापा, मम्मी के मम्मी, हो बाबा के मिर्गी आबै छो, बाबा तो नचै छो, ए मुड़ी के नहीं करै छो, हम नहीं छो। कल के की भए गेलै? ए सब पुतौबा अयलै, बेटा अयलै, कहलकै देखैमे से बुढ़वा नचै छै। आब ओ कहै छै हमरा पकड़ नहीं कोई, हमरा लए कऽ चलि जेतौ, हमर दोस्त लए कऽ चलि जेतौ। कहलकै कोई तो छबे नहीं करे दोस्त। अब फिर यमराज बात कहै छै, देख तुझे मैंने कहा था, जिसके लिए तूने दुनिया में इतना मेहनत किया, मुँह माया, तुझे एक दिन मुझे आज हवाले कर रहा है। कहलकै तू मेरे सिर पे आ गया तब ना। की कहलकै एगो 4 गो बेटा छलै, एगो दू गो पैर पकड़, 2 गो हाथ पकड़ के। आ बुढ़वा तो कहियो पीठी के गर्दन के हिलावैया। बड़की पुतवा अयलै आ छाती पर चढ़ि गेलै। कहलहुँ ने अयतो में यमराज पलंग चढ़ी बैठे, हम तो छतियाना। पुतौआ चढ़ि गेलै छातिए पर, है आ बुढ़वा हिले नहीं डोले। आब देखल के गर्दन जे हिले छै, पोता सब अयलै गर्दन के पकड़ लेलकै। कहलकै दोस्त अब देख तुझे क्या होगा, अब मैं तुझे ले जा सकता हूँ ना, देख तुझे सब लोग सगे संबंधी पकड़ कर मुझे मेरे हवाले कर रहा है तुझे। कहलकै हाँ दोस्त सही बात। धर्मदास जी कहते हैं, सदगुरु फकत जगत में आह दुख को छुड़ाने वाले, अगर दुख से छुटकारा पाना है तो आज से ही गुरु की शरण में चले जाइए, नहीं तो सब कोई पकड़ के कूटेगा जी। बेटा बेटी पोता पोती पत्नी तो सबसे पहले। सदगुरु फकत जगत में दुख को छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब है, भव सिंधु में कुटुंब है, सब है जो बोलने वाले, सब है जो बोलने वाले, जगत में सब है जो बोलने वाले। सब कोई आपको दुख में एक भी काम नहीं आएंगे।
आपको सदगुरु ही आपको इस दुनिया से भव सागर से पार करेंगे। इसलिए अगर आपको इस भव सागर से पार होना है तो आपको सच्चे सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। मैं इस पूरे भजन को प्रस्तुत कर रहा हूँ। दुख को छुड़ाने वाले, दुख को छुड़ाने वाले, सद्गुरु भगत जगत में दुख को छुड़ाने वाले। बंद कर दो। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अभी उनका अगर बीपी बढ़ गया है, परेशानी है, तो भैया ठंडा पानी कर लीजिए। अब बाल्टीन में दोनों पाँव को दे दीजिए। अब बेल का पत्ता है तो बेल पत्ता पिला दीजिए, अगर नहीं है तो अभी आप उनको जीरा पानी उबाल करके पिला दीजिए, अभी वो ठीक रहेंगे। कल मेरे से उनका ट्रीटमेंट पूछ लीजिएगा। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव की। साधु सुख देते हैं ना कि दुख देते हैं, आपके जैसे सुविधा वो कीजिए। माता पिता तुम्हारे तिरिया औसत बिचारे, माता पिता तुम्हारे तिरिया औसत बिचारे, स्वार्थ को सारे अपने, स्वार्थ को सारे अपने, है नाता लगाने वाले। नाता लगाने वाले, नाता लगाने वाले, नाता लगाने वाले, नाता लगाने वाले। अब सिंधु में कुटुंब है, सब है जो बोने वाले। अब सिंधु में कुटुंब है, अब तो सगे अनेरे कहते हैं जिनको मेरे, अब तो सगे घनेरे। आखिर ये कोई तेरे, आखिर ये कोई तेरे नहीं काम आने वाले। कोई तेरे नहीं काम आने वाले, आखिर कोई तेरे नहीं काम आने वाले। कोई न कमाने वाले जी, कोई न कमाने वाले, नहीं काम आने वाले, नहीं काम आने वाले। अब सिंधु में कुटुंब है, सब है जो बोने वाले। यम के परेंगे पाले, मुझके पकड़ के ताने, यम के परेंगे मुझके पकड़ के ताने। कोई ना उस ठिकाने, कोई ना उस ठिकाने, होंगे बचाने वाले। अब सिंधु में कुटुंब है, सब है जो बोने वाले। कोई न बचाने वाले, कोई
मनुष्य तन को, कर ले पवित्र मन को, पाके मनुष्य तन को, पाके मनुष्य तन को, कर ले पवित्र मन को। सारा काम मन पे ही डिपेंड कर रहा है। हो पाके मनुष्य तन को, कर ले पवित्र मन को। भूले न देख धन को, भूले न देख धन को, ऐ दौलत कमाने वाले, भूले न देख धन को। दौलत कमाने वाले, दौलत कमाने वाले, दौलत कमाने वाले, दौलत कमाने वाले, भूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले, भूले न देख, भूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले, भूले न देख धन को। सुन ले ये बात मीठी प्यारे कबीर साहब की, सुन ले ये बात मीठी प्यारे कबीर साहब की। भक्ति से उस धनी की, भक्ति से उस धनी की, है मुँह छिपाने वाले। भव सिंधु में कुटुंब है, सब है डुबोने वाले। भव सिंधु में कुटुंब है, सब है डुबोने वाले। ऐ मुँह छिपाने वाले, ऐ मुँह छिपाने वाले, ऐ मुँह छिपाने वाले, ऐ मुँह छिपाने वाले। भक्ति से उस धनी को, ऐ मुँह छिपाने वाले। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। भक्ति से उस धनी को, ऐ मुँह छिपाने वाले। भक्ति में पाप